हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैरामेडिकल्स के बारे में। पैरामेडिकल्स गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट होती हैं, कैटेगरी वाइज भी देखेंगे और ब्रांच के साथ भी देखेंगे कितने ब्रांच, कौन सी ब्रांच में कितनी सीट है। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के हर छोटी बड़ी खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सीट का, तो गवर्नमेंट सीट जो होती है पैरामेडिकल में झारखंड स्टेट में वो लगभग 645 से 50 के आसपास में है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में, सबसे पहला अगर आता है तो बरियातू में। बरियातू फार्मेसी करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेशली बरियातू जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज इसके लिए खोला गया था, डिप्लोमा फार्मेसी करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट होता है। इसमें लगभग 24 सीट है अनरिजर्व के लिए, 6 के लिए एसटी के लिए 6, एससी के लिए 6 होता है और एसटी के लिए 16, BC1 के लिए 5 और 3 होता है BC2 के लिए, EWS 6 एंड टोटल 60 हो जाता है। लगभग टोटल 60 इसका सीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रिम्स का ब्रांच अगर हम देखते हैं DMLT अच्छा ब्रांच है आपका, 2 साल का डिप्लोमा। इससे पहले अगर हम इसका फार्मेसी का बात कर रहे थे तो वहाँ पे 3 साल का था फार्मेसी का कोर्स। ये DMLT जो होता है 2 साल का लैब टेक्नीशियन हो जाता है। ठीक है, इसमें अनरिजर्व का 9 सीट हो जाता है, 2 SC का, 5 ST का, BC1 का 2, 1 BC1 और 1 AWS। लगभग टोटल सीट जो होता है 20 DMLT में। ठीक है, अगर OT ऑपरेशन थिएटर का बात करें अब तो अटेंडेंट 2 साल का कोर्सेस है, जिसमें सीट आपको है 9, 2, 5, 2, 1, 1 और टोटल सीट है आपका 20। अगर हम यही बात करते हैं रिम्स के एक्सरे में, एक्सरे डिपार्टमेंट में, एक्सरे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन जो कि 2 साल का कोर्सेज है, अनरिजर्व के लिए 5 और ST के लिए 1, ST के लिए 3, BC1 1, BC2 1, EWS 1 और टोटल जो होता है 12। देन अगर हम बात करें रिम्स, बात करते हैं रिम्स रांची, जिसमें ऑप्थेल्मिक में कितने 2 साल का कोर्स है ऑप्थेल्मिक अटेंडेंट का, और जिसमें अनरिजर्व को 2 मिलता है, ST को 2, ST को 5, BC1 को 2, BC2 को 1, EWS को 1 और टोटल सीट हो जाता है आपका कितना 20। ठीक है, देन आफ्टर आता है रिम्स में आपका एनेस्थेसिया टेक्नीशियन। ठीक है, जिसका 2 साल का कोर्स है, अनरिजर्व के लिए 5, 1, 3, 1 और टोटल सीट है आपका 10। देन आफ्टर आता है ECG टेक्नीशियन, 2 साल का कोर्स है, जिसमें आपको अनरिजर्व को आता है 3, ST के लिए 1, BC1 1, BC1 ST के लिए 1, BC1 1 और इसमें BC2 का कोई सीट नहीं है, EWS के लिए भी कोई सीट नहीं है, टोटल 6। ठीक है, अगर हम रिम्स बात करें डायलिसिस टेक्नीशियन का, तो 2 साल का कोर्स है, जिसमें अनरिजर्व को 5 आता है, SC को 1, ST को 3, BC1 1 और टोटल अगर सीट का बात करते हैं तो इसका 10 है। कैथ लैब टेक्नीशियन अगर रिम्स का हम बात करते हैं तो 2 साल का कोर्स है, जिसका सीट जो है अनरिजर्व का 3, ST के लिए 1, SC के लिए 1, BC1 के लिए 1 और टोटल सीट जो होता है 6 होता है। अगर हम नेक्स्ट आपका कॉलेज जो है कहाँ पे है सिचुएटेड, MGM महात्मा गांधी, जो कि जमशेदपुर में सिचुएटेड है। गवर्नमेंट पैरामेडिकल का सीट वहाँ भी है और वो भी बेस्ट कॉलेज है, जहाँ पे आप कर सकते हैं। जमशेदपुर एक सिटी भी अच्छा है, जो बहुत ही गवर्नमेंट में अच्छा रेपुटेटेड, मतलब सेकेंड लेवल का कॉलेज आता है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। अगर आपका रैंक, इसके लिए रैंक आपको टॉप मोस्ट में रहना होगा, तब जाके आपको मिलेगा MGM महात्मा गांधी। ठीक है, MGMMCH जमशेदपुर में जो कि सिचुएटेड है। इसमें अगर हम डिप्लोमा कोर्स का बात करें, DMLT में 2 साल का लैब टेक्नीशियन जो होता है, उसका हम बात करें कितना सीट होता है, तो अनरिजर्व का 9 होता है, SC का 2 होता है, ST का 5, BC1 2, BC2 1, EWS 1 और टोटल सीट जो होगा आपका 20। ठीक है, महात्मा गांधी, इसी में अगर हम बात करते हैं OT में कितना सीट है, OT में आपका 2 साल का कोर्सेज होता है, जो कि अनरिजर्व का 9 सीट होता है, SC का 2, ST का 5, BC1 2, BC2 1, EWS 1 और टोटल जो होता है 20 होता है। अगर हम इसी तरह से बात करते हैं एक्सरे का,
रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स है, अनरिजर्व्ड का 5, एससी का 1, एसटी का 3, BC1 2, BC2 1 और BC2 का नई सीट है इसमें, और EWS का भी कोई सीट नहीं है। टोटल आपका जो है 10 है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक अटेंडेंट 2 साल का कोर्स है, इसमें सीट जो है अनरिजर्व्ड का 9 आता है, 2 है एससी का 2 है, 5 है एसटी का, BC1 2, BC2 1, EWS 1 और टोटल सीट है 20। अगर हम बात करते हैं एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, ये भी 2 साल का कोर्सेज है। इसमें अनरिजर्व्ड का 5 सीट होता है, एससी का 1 होता है, एसटी का 3 होता है, एससी का BC1 का 1 होता है, BC2 और EWS में कोई सीट नहीं, टोटल 10 सीट होता है। ECG टेक्नीशियन अगर 2 साल का कोर्स होता है अगर हम जमशेदपुर में तो, और इसका अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स तो ये होता है अनरिजर्व्ड के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, BC1 के लिए 1 और टोटल सीट हो जाता है 6। इसमें EWS और BC1 के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका आता है धनबाद का गवर्नमेंट कॉलेज पैरामेडिकल SNMMCH। अगर हम लैब टेक्नीशियन का बात करें 2 साल का कोर्स है, अनरिजर्व्ड के लिए 9 सीट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 5, BC1 2, BC2 1, EWS 1 और टोटल सीट है आपका 20। OT का बात करते हैं तो ये भी 2 साल का कोर्स है, 5 अनरिजर्व्ड, एससी 1, एसटी 3, BC1 1, BC2 1, EWS 1 और टोटल 12 सीट होता है। ऑप्थेल्मिक 2 साल का कोर्स है, ऑप्थेल्मिक अटेंडेंट, ये अगर धनबाद में, ये सारा लिस्ट जो है कुछ सीरियल नंबर वाइज अगर 16, 17, 18, 19, 20 तक, 21 तक आप देख रहे हैं, ये धनबाद कॉलेज का है, ठीक है। एनेस्थेसिया का टेक्नीशियन का अगर हम बात करें और ऑप्थेल्मिक अटेंडेंट 2 साल का कोर्स है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड 5, एससी 1, एसटी 3, BC1 1, BC2 1, EWS और टोटल जो होता है 12 हो जाता है। एनेस्थेसिया 2 साल का कोर्स होता है, 3 हो जाता है, 3 हो जाता है अनरिजर्व्ड, एससी 1, एसटी 1, BC1 1, टोटल 6। ECG अगर का बात करते हैं तो लगभग 3 सीट हो जाता है, अनरिजर्व्ड 1 सब में आ जाता है, और EWS और BC1 का नहीं है, टोटल सीट हो जाता है 6। डायलिसिस टेक्नीशियन का बात करें 2 साल का है, अनरिजर्व्ड के लिए 2 है और एसटी के लिए 2 है, इसमें एससी का कोई सीट रिजर्व नहीं है, BC1 के लिए भी कोई रिजर्व नहीं है, EWS के लिए भी कोई रिजर्व नहीं है, एसटी के लिए 1 है और BC1 के लिए 1 है, टोटल सीट 4 है। लैब टेक्नीशियन का बात करें 2 साल का कोर्स है, 2 सीट अनरिजर्व्ड के लिए, एसटी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और BC1 के लिए 1, बाकी के लिए नहीं है, 4 सीट टोटल है। OT का बात करते हैं 2 साल का कोर्स है, अनरिजर्व्ड के लिए 1, एसटी के लिए 1, अब टोटल सीट है यहाँ पे 2 ही सीट है, बाकी के लिए नहीं है। अगर एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफी 2 साल का कोर्स है, अगर हम बात करते हैं, ये जो है ये सेंट्रल हॉस्पिटल है, BBCL धनबाद का, ये सब सीरियल नंबर 22, 23, 24 का अगर हम बात करते हैं, 25, 26, 27, ये सब कहाँ का है, ये सब धनबाद का है, BBCL हॉस्पिटल का, ठीक है। ऑप्थेल्मिक अटेंडेंट का अगर हम बात करें तो 1 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी के लिए 1, टोटल हो गया 2। अगर हम यही बात करते हैं हियरिंग और लैंग्वेज का, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी का 2 साल का कोर्स है, 1 ही सीट है यहाँ पे, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है। ECG टेक्नीशियन का अगर हम बात करते हैं तो 1 सीट अनरिजर्व्ड, 1 सीट एसटी के लिए, 2 सीट है टोटल, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें हम गवर्नमेंट कॉलेज, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सीट जो सदर हॉस्पिटल देवघर का कितना है, तो ड्रेसर का अगर बात करें जो कि 1 साल का कोर्स है, वहाँ पे अनरिजर्व्ड का 3, बाकी सारे को 1 मिला है, BC1 और EWS को कोई भी सीट नहीं, टोटल हो गया 6। सदर हॉस्पिटल जो कि देवघर में सिचुएटेड है, मेडिकल लैब अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व्ड को, ST को 1 और BC1 को 1, टोटल 4 सीट है। सदर हॉस्पिटल देवघर रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 मिला है, अनरिजर्व्ड को 1 है ST
और एक है BC1, टोटल सीट 4 है। अगर हम यही बात करते हैं सदर हॉस्पिटल दुमका का, तो ड्रेसर कोर्स का 1 साल का कोर्स है, 3 जो है अनरिजर्व्ड है, 1 SC ST और BC1 को एक सीट है, टोटल 6। लैब मेडिकल लैब अटेंडेंट अनरिजर्व्ड के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1, BC1 के लिए 1, टोटल सीट 4 है। सदर हॉस्पिटल दुमका का बात करें तो रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है और अनरिजर्व में 2 सीट है। और SC ST और BC1 को एक एक सीट मिला है, टोटल 4 है। बाकी SC और SC BC2 और EWS को कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। अगर बात करें गिरिडीह का सदर हॉस्पिटल में कितना सीट है, ड्रेसर कोर्ट में जो है अनरिजर्व का 3 है, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और BC1 के लिए 1, टोटल सीट है आपका 6। मेडिकल लैब अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, अनरिजर्व के लिए 2, ST के लिए 1, BC1 के लिए 1, टोटल सीट 4 है। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व, 1 ST और 1 BC1, टोटल सीट 4। अगर यही बात करते हैं हम हजारीबाग का सदर हॉस्पिटल में, तो ड्रेसर का कितना होता है, ड्रेसर का सीट मैट्रिक्स में 3 सीट है, अनरिजर्व के लिए 1 के लिए 1 तीनों को दिया गया है, SC ST और BC1, BC2 और EWS को कोई भी सीट नहीं, टोटल सीट 6। मेडिकल लैब अटेंडेंट अनरिजर्व 2, 1 है ST के लिए, 1 है BC1 के लिए, टोटल सीट 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 2 अनरिजर्व, 1 ST के लिए, 1 BC1 के लिए, टोटल सीट 4। ड्रेसर अगर हम लातेहार सदर हॉस्पिटल का बात करते हैं, ड्रेसर 1 साल का कोर्स है, 3 जो है अनरिजर्व के लिए, 1 ST, 1 SC और 1 BC1 के लिए, टोटल सीट 6 है। सदर हॉस्पिटल लातेहार लैब मेडिकल लैब अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, अनरिजर्व 1 ST, 1 BC1, 1, टोटल सीट 4 है। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, अनरिजर्व 2 ST के लिए, 1 BC1 के लिए, 1, टोटल सीट 4 है। अगर हम यही बात करते हैं सदर हॉस्पिटल गुमला का, तो यहाँ का ड्रेसर जो है 1 साल का कोर्स है, 3 अनरिजर्व्ड है और 1 तीनों को मिला है, टोटल सीट 6 है। ST SC और BC1 को 1 सीट मिला है। मेडिकल लैब अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, अनरिजर्व्ड के लिए 2, ST के लिए 1, BC1 के लिए 1, SC में SC BC2 और EWS को कोई भी सीट नहीं, टोटल सीट 4 है। सदर हॉस्पिटल गुमला रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 गो अनरिजर्व्ड, 1 ST, 1 BC1, टोटल सीट 4। सदर हॉस्पिटल जो कि पलामू में, उसमें ड्रेसर कोर्स में 3 गो है, अनरिजर्व्ड के लिए 1 SC, 1 ST, 1 BC1, टोटल सीट 6। लैब अटेंडेंट अगर हम देखें पलामू का, तो वहाँ पे 2 अनरिजर्व्ड, 1 ST और 1 BC1 के लिए, टोटल सीट 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट कोर्स देखें तो 1 है, 2 है अनरिजर्व्ड में, 1 है आपका ST का, 1 BC1 का, टोटल सीट 4। अगर हम सदर हॉस्पिटल रांची का बात करें, रांची एक अच्छा जोन आता है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं एडमिशन। यहाँ पे आपका जो है ड्रेसर कोर्स में 1 साल का कोर्स है, 3 जो है अनरिजर्व्ड, 1 ST, 1 SC, 1 BC1, टोटल सीट 6। लैब अटेंडेंट रांची का बात करें तो 2 है अनरिजर्व्ड, 1 ST, 1 BC1, टोटल सीट 4। सदर हॉस्पिटल रांची में रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, अनरिजर्व्ड के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, BC1 के लिए 1 और EWS के लिए 4, टोटल सीट 4 है। EWS, BC2 और SC के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। साहिबगंज सदर हॉस्पिटल का बात करते हैं, ड्रेसर के लिए 3 सीट अनरिजर्व्ड के लिए, 1 है SC के लिए, 1 है ST के लिए, 1 है BC1 के लिए, और टोटल सीट जो है 6 है। सदर हॉस्पिटल साहिबगंज रेडियोग्राफर अटेंडेंट, अगर सदर हॉस्पिटल साहिबगंज का बात करें, मेडिकल लैब अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, तो अनरिजर्व्ड के लिए 2, ST के लिए 1, BC1 के लिए 1, टोटल सीट 4।
रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, अनरिजर्व के लिए 1, एसटी के लिए 1, BC1 के लिए 1, टोटल सीट 4 है। ठीक है। देन आफ्टर चतरा का अगर हम बात करते हैं ड्रेसर कोर्स में, तो अनरिजर्व का 3 है, एससी का 1 है, एसटी 1, BC1 1, टोटल सीट 6। सदर हॉस्पिटल चतरा मेडिकल लैब अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व, 1 एसटी 1 BC1, टोटल सीट 4। सदर हॉस्पिटल चतरा रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व, 1 एसटी 1 BC1, टोटल सीट 4। ड्रेसर गढ़वा का अगर हम बात कर रहे हैं, गढ़वा सदर हॉस्पिटल का ड्रेसर में 3 सीट है, 1 सारे को मिला है, BC1 और AWS को कोई भी सीट नहीं, टोटल सीट 6। सदर हॉस्पिटल गढ़वा मेडिकल लैब अटेंडेंट 1 साल का है, 2 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी 1 BC1, टोटल सीट 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का, 2 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी 1 BC1 और टोटल सीट 4। ड्रेसर 1 साल का गोड्डा का अगर हम बात करें सदर हॉस्पिटल का, तो 3 अनरिजर्व्ड है, 1 एसटी 1 SC और 1 BC1, टोटल सीट 6 है। ठीक है। देन आफ्टर बात करते हैं अगर हम गोड्डा का लैब अटेंडेंट 1 साल का, तो अनरिजर्व्ड का 2 है, 1 है एसटी का, 1 BC1 का, और टोटल हो गया 4। ठीक है। गोड्डा का सदर हॉस्पिटल का रेडियोग्राफर अटेंडेंट का बात करते हैं, तो अनरिजर्व्ड का 2, एसटी के लिए 1, BC1 के लिए 1, टोटल 4। जामतारा सदर हॉस्पिटल में ड्रेसर में जो है अनरिजर्व्ड के लिए 3, एसटी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 BC1 और टोटल सीट 6 है। जामतारा सदर हॉस्पिटल लैब अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी 1 BC1, टोटल सीट 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 एसटी के लिए 1 BC1, टोटल 4। ड्रेसर कोर्स जो होगा अनरिजर्व्ड के लिए अगर कोडरमा का बात करते हैं तो 3 हो गया, अनरिजर्व्ड 1 तीनों को मिला है, टोटल सीट है 6। लैब अटेंडेंट 1 साल का बात करते हैं तो 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 एसटी के लिए 1 BC1, टोटल सीट 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है कोडरमा में, 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 एसटी के लिए 1 BC1, टोटल सीट 4। लोहरदगा का बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 3 सीट अनरिजर्व्ड, 1 एसटी 1 SC और 1 BC1, टोटल सीट 6। लैब अटेंडेंट का बात करते हैं तो 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी और 1 BC1, टोटल सीट 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 2 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी और 1 BC1, टोटल सीट 4। पाकुड़ का बात करें तो 3 है अनरिजर्व्ड के लिए ड्रेसर में, 1 एसटी 1 SC और 1 BC1, टोटल सीट 6। सदर हॉस्पिटल पाकुड़ लैब टेक्नीशियन लैब मेडिकल लैब अटेंडेंट 2 है आपका अनरिजर्व्ड के लिए, और 1 है आपका एसटी और 1 BC1, टोटल है आपका 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी 1 BC1, टोटल 4। सिमडेगा का अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी 3 सीट है अनरिजर्व के लिए और 1 तीनों को दिया गया है, ST SC और BC1 के लिए, टोटल सीट 6 है। लैब टेक्नीशियन का बात करते हैं तो 2 सीट अनरिजर्व्ड, 1 ST और 1 BC1, टोटल 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, अनरिजर्व्ड 1 ST के लिए 1 और BC1 के लिए 1, टोटल 4। ड्रेसर कोर्स का अगर हम बात करें 3 अनरिजर्व्ड, एक आपका है ST SC और BC1, टोटल 6। ये है सरायकेला खरसावां का। ठीक है। ड्रेसर कोड का हम बात कर रहे थे। अगर हम ये इसी का बात करते हैं मेडिकल लैब अटेंडेंट 2 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व्ड, 1 ST BC1, टोटल सीट 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 2 अनरिजर्व्ड, 1 ST और 1 BC1, टोटल सीट 4। अगर सदर हॉस्पिटल हम बोकारो का बात करें तो ड्रेसर में 3 अनरिजर्व्ड, 1 ST 1
SC और एक BC1, टोटल सीट 6। लैब अटेंडेंट का बात करते हैं तो 2 अनरिजर्व, एक ST, एक BC1, टोटल 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व, एक मिला है आपको ST और BC1 के लिए, टोटल 4 हो गया। ईस्ट सिंहभूम का अगर हम बात करते हैं सदर हॉस्पिटल में, तो ड्रेसर में आपको 3 अनरिजर्व, एक मिला है आपको सारे को अनरिजर्व, और BC1 में कोई भी सीट नहीं, टोटल 6। मेडिकल अटेंडेंट में अगर हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए 2, ST के लिए 1, BC1 के लिए 1, टोटल 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट का बात करते हैं तो अनरिजर्व में 2, 1 हो गया आपका ST के लिए, BC1 के लिए, टोटल हो गया 4। अगर हम खूंटी का बात करते हैं तो 3 अनरिजर्व, एक SC, ST ए और एक BC1, टोटल सीट 6 हो गया। लैब अटेंडेंट का बात करते हैं 2 अनरिजर्व, एक ST और एक BC1, बाकी को नहीं मिला है, सो टोटल सीट 6, टोटल सीट 4। रेडियोग्राफर अटेंडेंट का बात करें खूंटी में सदर हॉस्पिटल का तो 2 अनरिजर्व, एक ST और एक BC1, टोटल सीट 4। अगर हम रामगढ़ का बात करते हैं तो 3 अनरिजर्व, एक सारे को मिला है, BC2 और EWS को नहीं मिला है, टोटल सीट 6। अगर हम रामगढ़ में मेडिकल लैब अटेंडेंट का बात करते हैं, 2 अनरिजर्व, एक ST, एक BC1, टोटल सीट 4। सदर हॉस्पिटल रामगढ़ का रेडियोग्राफर में अटेंडेंट 1 साल का कोर्स है, 2 अनरिजर्व, एक ST, एक BC1, टोटल सीट 4। वेस्ट सिंहभूम का बात करते हैं ड्रेसर कोर्ट में 3 अनरिजर्व, एक ST, एक SC और एक BC1, टोटल सीट 6। सदर हॉस्पिटल वेस्ट सिंहभूम का अगर बात करें लैब अटेंडेंट में तो इसका आपका है 2 सीट अनरिजर्व, एक हो गया ST, एक BC1, टोटल सीट 4। सदर हॉस्पिटल वेस्ट सिंहभूम रेडियोग्राफर अटेंडेंट 2 अनरिजर्व, एक ST, एक BC1, टोटल सीट 4। ये था आपका गवर्नमेंट सीट का सीट मैट्रिक्स। प्राइवेट का हम आपको अगर बोलिएगा तो बना देंगे, वरना नहीं बनाएंगे। प्राइवेट में आप मैं तो बोलूँगा गवर्नमेंट का ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। प्राइवेट तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्राइवेट का। गवर्नमेंट के लिए आपको रैंक अच्छा लाना होगा, और उसके लिए ही आप, जहाँ तक मैं बोलूँगा तो आपके लिए रांची शहर अच्छा है, जमशेदपुर अच्छा है, देन आपको बोकारो में आप ले सकते हैं, और रांची तो है ही, देन आपका कोडरमा भी ले सकते हैं, कोडरमा भी एक अच्छा जगह है, और पलामू ले सकते हैं। इतना जगह ले सकते हैं, बाकी जगह तो उतना कुछ खास सिचुएटेड नहीं है। सदर हॉस्पिटल साइड एरिया में सारा अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉलेज का लोकेशन के बारे में वीडियो बनाऊं कि कितने शहर से कितने दूर में है, तो मैं इस पे बना सकता हूं। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।